हमारे शरीर में 5 कोश हैं। ये बाहरी जो दिखाई देता है, जो हमारी स्किन दिखाई देती है, जो भी हम देखते हैं, स्थूल शरीर जिसे कहते हैं, ये अन्नमय कोश है। ये आवरण है। काहे का आवरण है? आत्मा इसके अंदर, शरीर के अंदर रहती है। तो अन्नमय कोश को हमें ठीक रखना पड़ेगा। हम किसी भी दृष्टिकोण से विचार करें कि स्वस्थ शरीर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। छोटा बच्चा होता है, उसके अंदर भी आत्मा है, उस शरीर के अंदर। जो वृद्ध व्यक्ति है, उसके अंदर भी है। लेकिन पूर्ण आयु की बात कही गई है। पूर्ण आयु अगर हमारी नहीं होती है, हमने कक्षा में एडमिशन लिया, हम अस्वस्थ हो गए, फेल हो गए, वैसे ही हम पृथ्वी की कक्षा में हैं। तो शरीर की पूर्णता, पूर्ण आयु होनी चाहिए। असमय शरीर कहीं नष्ट न हो जाए, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जो 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, उनके मूल में स्वस्थ शरीर की बात कही गई है। ये अन्नमय कोश है, जो भोजन और पानी से बना है। तो हमारा आहार कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इस पर हमें ध्यान देना होगा। इससे हमारा अन्नमय कोश, ये हमारा शरीर ठीक रहेगा। एक और दूसरी चीज़ है, इसके साथ साथ व्यायाम, निद्रा, विश्राम, इन पर भी हमें ध्यान देना होगा। तब हमारा शरीर ठीक तरीके से चलेगा। तब हम पुरुषार्थ, जो 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, पुरुषार्थ चतुष्ट की बात कही गई है, तब हम उसको पा सकेंगे। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम शरीरम साधनम यतः सर्व कार्येष्वंतरंगम शरीरस्य लक्षणम। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर साधन है। तो अन्नमय कोश हमारा, लोग कहते हैं कि वो तो कुछ खाते नहीं, वो हमने इतने वर्षों से नहीं खा रहे। अरे अन्नमय कोश है, बिना खाए पिए काम नहीं चल सकता। इसको खाना पीना सब कुछ हमें नियमित रखना पड़ेगा, तब हमारा शरीर ठीक रहेगा और दीर्घ काल तक शरीर हमारा साथ देगा, हमारी आत्मा का साथ देगा और हम इस कक्षा से बाहर निकल सकेंगे। इसलिए अपने आहार, व्यायाम, निद्रा आदि में कहीं कोई गड़बड़ी न करें, कोई कोताही न हो जाए, कहीं भूल न हो जाए, कोई चूक न हो जाए जो बाद में पछताना पड़े।